गले से लगाया। बड़े आनंद में आए और कुछ आ गए, कौन आ गए, जनकपुरी के लोग, दो चार बाराती निकल कर आए बाहर जनवासी से। तो जनकपुरी के लोगों ने पूछा, क्यों भैया ब्रह्मा जी भी आए? बोले हाँ, एता हमसे मिला दो थोड़े ब्रह्मा जी को। उन्होंने कहा अभी लोग बराती गए, ब्रह्मा जी से कहा कि आपको कुछ जनकपुरी के मनपुरी के आए हैं, लोग मिलना चाहते हैं। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है? ब्रह्मा जी से जनकपुरी के लोगों ने कहा कि दिन रात का मैनेजमेंट आप ही करते? बोले हम मैनेजमेंट तो हम ही करते, कितने घंटे का दिन, कितने घंटे की रात, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो कह रहे थोड़ा इसको बढ़ा दो। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों बढ़ा रहे हैं, बताओ तो कारण क्या है? बोले राम जी का विवाह सीता जी से हो रहा है, थोड़ा समय बढ़ जाएगा तो हम भी ज्यादा देर तक राम जी के विवाह का आनंद लेंगे। बढ़ाओ दिवसो निशिबे दिशन कामी। और जनकपुरी वासी कहते हैं दशरथ जी बड़भागी हैं, उनके यहाँ राम जी पुत्र बनकर अवतार लिए। और कुछ जनकपुरी वासी कहते हैं कि हमारे जनक जी का कम बड़भागी है, सीताराम जी का विवाह अपने आंखों से देखेंगे, सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। और भैया मुहूर्त नहीं निकाला, अभी तो आपको बता रहे थे बिना दूल्हा के बारात। मुझे एक बात और आ रही है, बिना मुहूर्त के बारात। अरे जब बारात जाती है तो पहले से फिक्स है कब भाव वाले, कब क्या, कब पता, सब पहले से तारीख फिक्स रहती है, समय रहता है। तो वो भी नहीं निकला था क्या मुहूर्त? तो मुहूर्त तो दो जगह निकाला गया, सत्यानंद जी ने जनक जी के यहाँ और ब्रह्मा जी ने जनवासी में। मंगल मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा। हे मेरे तू अगहन, हे मेरे तू अगहन, मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा। कहत नखत जोग बरवारो, नर सोध विधि कीन विचारो। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा। हे मेरी तू अगहन मास सुहा, रहित नखत जोग बरवारो, लगन शोध विधि कीन विचारो। मुहूर्त क्या निकाला? अगर मास शुक्ल पक्ष पंचम तिथि और दिन मंगलवार सबन गुण गया। नियम है कि कन्या के घर में जब मुहूर्त निकलता है तो खवास नाई को बोलते हैं, भाषा समझ में आया तो हमने दोनों बोल दी। नाई के द्वारा मुहूर्त दीप जनवासों को पहुंचा दिया जाता। नारद जी आए जनक जी के यहाँ, और नारद जी ने कहा खवास जी को नाव को ना बुला। कहा क्यों? अरे बोले हमें दो, हम देंगे राम जी को जाके। नारद जी पहुंचे और राम जी को मुहूर्त पकड़ा दिया और कहा महाराज आपने हमारा विवाह तो नहीं होने दिया था, एक हम हैं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेकर आए हैं। मुहूर्त क्या था? दैनु भूरि बेला विमला सकल सुमंगल मूल, विप्र कहो
उचित समय आ गया है, आप जन्माशय में जाइए और बारात को द्वार पूजन को ले आए। सतानंद जी की चर्चा रात्रि को आप सुने थे। और ये सतानंद जी जनक जी के पुरोहित हैं, अहिल्या जी के पुत्र हैं। सतानंद जी ने सचिव को भेजा, मंगल कलश साथ में थे, शंख ध्वनि करते गए। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से कहिए कि बारात लेकर चले। बारात चली और भैया ब्रह्मा जी तो बेचैन हो गए, इधर उधर भागने लगे। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि मेरी बनाई सृष्टि नहीं है, भयो निज करनी कछु पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं देखा। दोनों ने लिखी, एक लिखी केवल नारी सुगत सुच समता धर्मशील ज्ञानी भगवंता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी करनी इसमें सही ढंग से नहीं दिख पा रही जनकपुरी में। तो शंकर जी ने समझाया, शिव समझाए देव समझन आचरज भुला, अब तो विवाह का एल्बम में 40,000 मिलते हो। जब ये विवाह का हंसना है, देखो ये विवाह का एल्बम बना कर देंगे। तो एक लड़का 5 साल का छोकरा था, अपने माता पिता की विवाह की एल्बम देखने लगा। चाचा जी भी हैं और बाबू काका हैं और दादाजी भी हैं और बाजे बज रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। देखता गया, बड़े प्रेम से देख रहा था, देखता गया। माता जी से पूछा, 5 साल का छोकरा देख रहा था अपने माता पिता के विवाह का एल्बम, भैया ये क्या है? मैंने कहा बेटा तेरे पिता से हमारा विवाह हो रहा था, तो फोटो है एल्बम की। वो लड़का रोने लगा 5 साल का, तो मेरा फोटो क्यों नहीं? आप मेरी माँ हैं तो आपके समझ मेरा फोटो क्यों नहीं है? मैंने कहा मूर्खानंद नहीं के तेरा फोटो कौन सा है उसमें? तो ऐसे शंकर जी ने समझाया ब्रह्मा जी को कि वो छोकरा रो रहा था कि मेरा फोटो क्यों नहीं है, तो ऐसे ही आप सोच रहे हैं कि मेरी करनी क्यों नहीं है। एक दिन मैंने आपको कथा बताया था, प्रसंग आ गया इसके गुरुओं द्वारा, ताकि तो नहीं हो सके तो ब्रह्म सृष्टि चाहे लगे तनुधारी, तो दर्शनों को बसवर्ती नर नारी। ब्रह्मा की सृष्टि जहाँ तक है सब रावण के अधीन है, परंतु मैंने कहा था दो को छोड़ना पड़ेगा, एक जनक जी और एक दशरथ जी, इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। और जय तुरंग पर नाम विराजे अभी देखा था आपने एक राजा देखा हुआ था। तो जब ब्राह्मण बोलते हैं ना तो ब्राह्मण विशेष वर्ग का इशारा करते हंस इशारा है। तो
राम जी के विवाह को देखने के लिए विष्णु भगवान भी गरुड़ पर बैठकर आए थे और गरुड़ के पंखों से वेदों के मंत्र निकलते हैं। तो घोड़ा जो दुल्हा सरकार राम जी जिस घोड़े पर बैठे थे, उन्होंने घोड़ा ने सोचा तो कामदेव घोड़ा बना था कि जो वेदों के मंत्र निकल रहा है गरुड़ से, तो ब्राह्मण लोग स्वर हाथ से स्वर देते हैं, तो उसी स्वर के हिसाब से वो काफे रख रहा था। गरुड़ जी लज्जित हो गए, इसलिए पूजा में गरुड़ घंटी बजाते हैं कि गरुड़ जी के पंखों से वेदों के मंत्र निकलते हैं। हर भोली भाली माताएं बहनें, हर भोले भाले पुजारी जी वेद मंत्र नहीं जानते। भगवान को जगाने का वेद मंत्र है, भोजन कराने का है, हाथ धुलाने का है, सुलाने का है, तो बिना वेद मंत्र के भैया पूजा अधूरी होती है। तो नरसिंह हर्षद गरुड़ घंटी ले आए। तो कहीं टुनटुनियाँ बजा दो, टुनटुनियाँ नहीं गरुड़ घंटी है तो मुझे टुनटुनियाँ कह रहे हैं। तो पूजा कर दी, बिना वेद मंत्र की पूजा अधूरी है। तो थोड़ी सी गरुड़ घंटी बजा दी कि भगवान हम तो वेद मंत्र जानते नहीं है, सुना था कथा में गरुड़ जी के पंखों से वेद मंत्र निकलते, कोई कमी हो तो इससे पूरी हो जाएगी। और लक्ष्मी नारायण को बेहोश हो गए कि राम राम ऐसा बोला। और भैया राम जी घोड़ा पर बैठे चल रहे थे और सखियों ने कहा कि सरकार नीचे उतरो। क्यों? अब ससुराल में पैदल चलना पड़ेगा। और राम जी पैदल पैदल चलने लगे। धीरे चलो ससुराल राघव, धीरे चलो। मिथिलापुरे की नारी नवेली, मिथिलापुरे की नारी नवेली, मोहक छबील की रंगीनिया। धीरे चलो ससुराल कलिया। भगवान से सखियों ने कहा कि सरकार जनकपुरी है, बच के रहना। भगवान तो जनकपुरी तो बच के रहना का क्या मतलब? बोले यहाँ की नारियां बड़ी विचित्र हैं, क्या करेंगी? तो बोले तुम ही मिलो कि नजरा लगावे, तुमको नजर न लगाना है। और तुम ही मिलो कि नजरा लगावे, जनकपुरी की जनक नगर की सब अलियां राघव। अलियां माने अली माने सखी, अलियां माने सखियां। बोले तुम ही मिलो कि नजरा लगावे, जनक नगर की सब अलियां राघव। धीरे चलो ससुराल गलियां। भीतर ले जाने लगी, इधर चलो उधर चलो उधर चलो। लक्ष्मण जी ने कहा जाना कहाँ है? कहने लगी तो कुर्सी दिख रही है सामने। तो लखन लाल ने कहा कि लेफ्ट राइट क्यों करा रही? उधर चलो उधर चलो उधर चलो। सखियाँ बोली हमारे घर का यही नियम है। और सखियाँ ले गई, परीक्षण हुआ, आरती उतारी, उसके बाद राम जी को विवाह मंडप में ले गई। यह विधि राम मंडप में है। यही विधि राम मंडप, यही विधि राम मंडप बनियाए। अर्घ दिया सन बैठाए, अर्घ दिया सन बैठाए। जय सिया राम, जय जय सीता राम। इसी विधि से नियम
राम जी मंडप में आए और जब से ब्रह्मा की सृष्टि चल रही है बहुत से प्यारे हमने देखे, परंतु आज तो विचित्र बात देखी। बोले विचित्र बात क्या है? सकल भांति सम साज समाज सम समधि देखे हम आज। समझी बोलते, आप क्या बोलते? ब्याई क्या बोलते? ब्याई बोलते। हाँ, वो भाषा जरा समझना है। दूसरी जगह समझी बोलते हैं और रामायण में भी समझी लिखा है। एक आदमी ने कहा, कथावाचक जी आए उसके घर, बालक का विवाह हो गया। समझी बोलते? बोले हाँ। तो बोले समझी का अर्थ जानते हो? तो बोले अर्थ के लिए तो समझी बने थे, पैसे के लिए अर्थ में सब नहीं जानते। तो समझी देखे हम आजू, बराबरी के ब्याही हैं जनक जी और दशरथ जी। चार अक्षर का नाम दशरथ, चार अक्षर का नाम मिथिलेश, कौशल्या 3 अक्षर और सीता जी की माँ सुनैना 3 अक्षर। यहाँ की नदी जो है सरयू 3 अक्षर की, जनकपुरी में नदी है कमला 3 अक्षर की, विमला 3 अक्षर की, राम जी 2 अक्षर का नाम, सीता जी से विवाह हुआ 2 अक्षर का नाम सीता, भरत 3 अक्षर का नाम, और मांडवी जी से विवाह हुआ तो मांडवी का भी 3 अक्षर का नाम, शत्रुघ्न लक्ष्मण जी विवाह है, लक्ष्मण 3.5 अक्षर, उर्मिला 3.5 अक्षर, शत्रुघ्न सुप्त कीर्ति बराबर की टक्कर, धन में भी बराबर जनक जी दशरथ जी, ज्ञान में भी बराबर, भक्ति में भी बराबर। इसलिए बाबा ने लिखा सम समधि देखे हम आजू। और भैया मंडप में बैठे सखिया राम जी को लेकर आई। आपको एक बात बताऊं, आप तो विवाह कर होता है ना आपके यहाँ, तो गौरी गणेश बना देते हैं सुपारी के पंडित जी, और राम जी के विवाह में ऐसा नहीं था। गणेश जी का आह्वान किया तो गणेश जी आ गए, अग्नि कुंड में अग्निदेव आ गए और वेद मंत्र ब्राह्मणों ने उच्चारण किया। जैसा कि मैंने बताया था वो इसमें मानस में लिखा है कि अग्नि कुंड में अग्नि नारायण आए, आहुति स्वीकार करते हैं, और मंडप में तो रात के पिताजी को लाए, पाँव पकड़े होने लगी, पाँव पकड़े। आजकल का बड़ा विचित्र सा नियम है पाँव पकड़े का। दूल्हा बैठे थे मोजे पहन के, उनके ससुर जी आए, धोखा लेकर पाँव पकड़े कर दिए, कहा मोजे उतारो। तो दूल्हा तो कुछ नहीं बोला, उनके जीजा जी अपना नहीं उतारेंगे। वो भी चालाक था लड़की का बाप, ससुर जी भी चालाक थे। एक लोटा में पानी ले आए और दूल्हा के पैरों पर डाल दिया, मोजे भीग गए, उतार के फेंक दिए, तो पाँव पकड़े हो गई। तो आप तो मन से सुन रहे हैं, लागे अघारन पाए पंकज प्रेम नव नगर गान
सदैव विराजहि ते सुकृत सुमिर विमल धाम सकल कलिमल भागहि परस मुनि बनितारहि कई शोभातक मकरंद दिनिको शंभु सिर सुचितावद सुरवरनहि जैसे ही राम जी के चरण कमल जी पखारने लगे, जनकपुर के लोग आपस में चर्चा करते हैं कि जनक जी कौन से चरण को पखार रहे हैं। जो काकभूषण जी के मन में बसा करते हैं और जिनकी वजह से अहिल्या का उद्धार हो गया और ये चरण शंकर जी के हृदय में बसते हैं। सभी लोग जनक जी की जय जय बोलते हैं। इसके बाद साक्षात्कार हुआ और वशिष्ठ जी ने राम जी की परंपरा का वर्णन किया कि इनके वंश में कौन कौन से राजा हुए। और सदानंद जी ने भैया जनक जी के वंश का वर्णन किया। साक्षात्कार के बाद पानी ग्रहण संस्कार होता है। जाचक वने विदेह घर सिय जबकि हमारे भगवान कैसे जानते बताओ, हम बता रहे कैसे भगवान अजगर करे न चाकोरी और पंछी करे न काम और दास मलूका कह गए सबके दाता। वही राम जी सीता जी के लिए हाथ बढ़ा रहे थे और कन्यादान में जनक जी ने कहा कि 10 दिशाओं और अग्नि को साक्षी मानकर मैं अपनी बेटी राम जी को कन्यादान करता हूँ। राम जी ने कहा मैं 10 दिशाओं और अग्नि को साक्षी करके जनक की बेटी सीता को कन्यादान के रूप में स्वीकार करता हूँ। अच्छा मसला नहीं है, चलो होता रहता है कथे से आज। तो गांठ पड़ जाए RSS वाले कब आ रहे हैं? ओहो घोषणा हुई थी क्या? नहीं 9 बजे हुई। आपके पास बहुत से काम है ना RSS वालों के पास, तो भूल गए आप, काम ज़्यादा है आपके पास। 9 बजे की घोषणा हुई थी, 10 की नहीं हुई थी। सियावर रामचंद्र की और कह रहे 10 बजे की घोषणा हुई थी। ऐसे ही माइक वाले रोज भी कह रहे हैं कि 11 बजे हुई थी। अरे 9 से 11 सबको बताया भाई। हाँ सियावर रामचंद्र की नहीं भैया बोलो सिया राम। हाँ मैंने भी तो ये कर रहा था कि कई रिश्तों में गांठ पड़ जाए तो मन विच्छेद सा होने लगता है, इसी बात को लेकर। हाँ और एक विवाह में ऐसा संबंध है कि जब तक गांठ न बंधे, लाड़ा लाड़ी की लाड़ी के अंचल में लाड़ा की चंद्रिया से गांठ बांध के तो एक सखी से कहा कि राम जी और जानकी जी के गांठ बांध दो, और वो बेचारी कभी गांठ बांधी नहीं थी। चिर संचित मनोरथ पुराओ हे सखी, चिर संचित मनोरथ पुराओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी।
सिया सजना के गांठ में बनाओ रे सखी सिया सजना के गांठ में बनाओ रे सखी राम के प्राण समान सिया हो न भूखे प्राण राम प्राण के समान सिया हो न भूखे प्राण राम दोनों प्राण के कानों में मिलाओ रे सखी दोनों प्राण के कानों में मिलाओ रे सखी सिया सजना के गांठ में बनाओ रे सखी सिया सजना के गांठ में बनाओ रे सखी आज संचित मनोरथ पूरा हो रे सखी चिर संचित मनोरथ पूरा हो रे सखी सिया सजना के गांठ में बनाओ रे सखी सिया सजना के गांठ में बनाओ सियावर रामचंद्र की जितना होता है उतनी तो बोल पाएंगे इतना ही था हमारा आपको साहित्य उसको बढ़ा कहाँ से देंगे साहित्य इतना उतनी तो बोलेंगे अब आ रहा है भावर गीता अब अवधेश जी सोच रहे होंगे कथा कराने वाले कहाँ चले गए कथा कराने वाले सब बुद्धि बनाने लगे प्रसाद काय का बांटेंगे और बच्चों को भेज दिया कि तुम कथा सुन लो हम बुद्धि बना लेंगे प्रसाद बनेगा लेकिन बहुत थोड़ी चिंता करें क्या बेचारे क्या करें और हमारे छोटे और कहीं ना रहे सियावर रामचंद्र की जय आवारा भावर में और चारों दुल्हा सरकार दुल्हा दुल्हन की भावर भर रही है वो मामा जी का गीत है वो तो बोल रहे हैं ऐसा है उनके पास चारों दुल्हा दे भंवरिया
हमारे चित्रकूट के कलाकार जो इस दोहा को बहुत अच्छा बोला करते हैं। जिनकी केवल भ्रकुटी पंख से अलग सृष्टि के दिशाए और बिन अखियन में कौशला काजर दीन जगाए। रख नारी कज नारी अजब हरिया, रख नारी कज नारी अजब हरिया। लख कहीं करे बिकरिया हो हाँ, लख कहीं करे बिकरिया हो। चारों लोग आवे हमारिया रे, चारों लोग आवे हमारिया रे। चल चलरिया में मरी है गठरिया, चल चलरिया में चल चलरिया में मरी है गठरिया, चल चलरिया में मरी है। जिन ब्रह्मज्ञानियों ने भगवान को बंधे हुए देखा तो मुस्कुराने लगे कि हमारे सरकार आपका नाम लेकर के सारी दुनिया बंधन से मुक्त हो जाती है। इन सखियों ने आज आपको बांध दिया। चल चलरिया में परी है गठरिया, चल चलरिया में परी है गठरिया। बांधे हैं कि छूटे बस करिया रे, पहुना बांधे हैं कि छूटे बस करिया। सखियों ने कहा कि आपका नाम लेकर के दुनिया के लोग बंधन से मुक्त भले हो जाएं, लेकिन हमने आपको ऐसा बांध दिया कि आप जिंदगी पर नहीं छूट पाएंगे। बांधे हैं कि छूटे बस करिया रे, चारों लोग तेरी भमरिया रे, चारों लोग तेरी भमरिया रे। संग सोहत दुलही नगरिया रे, संग सोहत दुलही नगरिया रे। चारों लोग तेरी भमरिया रे, चारों लोग तेरी भमरिया रे। प्रमोदित मुनि ने हाँ, तो आप हम श्रवण कर रहे थे, थोड़ा आप भी सुना रहे हैं। देश जी बड़ा सुंदर ढंग से सुना रहे थे। चारों दुल्हा तेरी भमरिया रे, चारों दुल्हा तेरी भमरिया रे। उमंगे उमंगे गावे अली गनी गैया, उमंगे उमंगे गावे अली गनी गैया।
जब कथा होती है बड़ी भीड़भाड़ में हम लोग कथा प्रस्तुति करते हैं, और इसलिए थोड़ा मैं बोलता हूँ। राम विवाह में चारों प्रकार के लोग थे, ज्ञानी थे, कर्मयोगी थे, भक्त थे। तो ज्ञानियों ने क्या देखा? हरि व्यापक सर्वत्र समान है, ज्ञानी लोग सोचते हैं ना। ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं? चक्र जी ज्ञानी है ना, उनका तो एक ही डिग्री बहुत है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान और प्रेम प्रगट होने में जाना। तो ज्ञानियों ने देखा। अब तुलसीदास जी ने क्या लिखा है मानस में? राम सी सुंदर प्रतिछाई और जगमगाल जो बढ़िया के खबर लगे थे, सब में राम जी के फोटो दिख रहे थे। वही आप इसमें सुन रहे थे भगवत गीता में। पले बड़े खंडन में गणपति शहरिया और जागे जो की जगर मगरिया है। वो कर्मयोगियों ने क्या देखा कि जो ब्रह्म एक ब्रह्म दो रूप में आया, राम और सीता के रूप में, वो चंद्रकलिया में गांठ बन गई, खबर कर रहे कर्म हो रहा है। और भक्तों ने क्या देखा? पुजारी जी से पूछो, तो पुजारी भी नहीं होता हमारे एक जगह उनको पड़ोसी जी को मालूम होगा, दो जगह उसको मालूम कि कनक भवन में, हमारे मंदिर में, कुछ मंदिरों में ठाकुर जी की पोशाक दिन के हिसाब से रोज बदली जाती है। देखा देखा रोज ठाकुर जी की पोशाक बदलती है। तो ऐसे ही जैसी मणियों में खम थे वैसे ठाकुर जी की वो फोटो दिख रही थी, ठाकुर जी दिख रहे थे। तो ये उन्होंने देखा और भावरी के बाद आदेश दिया तो सीता जी के मांग में सिंदूर बांध के लिए राम जी राम सिए सिर सिंदूर दे, राम सिए सिर सिंदूर दे, शोभा करे न जात विदिते। राम सिए सिर सिंदूर दे, शोभा करीना जात बीत के, शोभा करीना जात बीत के। जनक जी के अब शुरू कर रहे थे चारों भाइयों का विवाह। कैसे हो गया कि जब राम जी का विवाह हो रहा था तो दशरथ जी कुछ उदास हो गए। वशिष्ठ जी ने पूछा कि आप उदास? बोले हाँ। कहा क्यों? बोले चार लड़के, चार पुत्र हैं, साथ साथ जन्म हुआ, साथ साथ खेले, साथ साथ पढ़ने गए, तो विवाह एक का हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जनक जी की, और देखो एक बात एक दिन में बताया था, नाम आज बता रहा है, एक दिन बता चुके थोड़ा नाम आज सुनिए। जनक नाम नहीं है। जैसे आपके यहाँ सरपंच पदवी है, कोई भी बन जाए सरपंच। उत्तर प्रदेश को सिर्फ प्रधान कहते हैं। मुख्यमंत्री पदवी है, कोई भी बन जाए। प्रधानमंत्री पदवी है, कोई भी बन जाए। ऐसी जनक की पदवी है। और रही बात बोलते हैं कि वह भी उनकी पदवी है। मेरे भैया राम जी के जो ससुर हैं उनका नाम शीलध्वज है। तो शीलध्वज जी की केवल एक बेटिया उर्मिला, जिनका विवाह लक्ष्मण जी से हुआ। तो सभी लोग जानते हैं कि वो हल चला रहे थे, हल की नोक से घड़ा टकराया, उससे सीता प्रकट हुई। संस्कृत में हल की नोक को सीत कहते हैं, इसलिए सीता नाम हुआ। ऐसा
और उनके जो छोटे भाई आए थे अपनी भतीजी का विवाह देखने, पुष्टोई नाम के, उनकी 2 रुपया थी, मांडवी और सुटकी थी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आपकी लड़कियों का विवाह इनसे मांडी का विवाह ये भरत से हुआ, सुटकी जी का सखरोजी से हुआ, उर्मिला का लक्ष्मण जी से हुआ। अब गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं कि जैसे रघुवीर ब्याहे जैसे रघुवीर ब्याहे बिधि सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जस विवाह जस रघुवीर ब्याहे बिधि सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाए कछु दाइज भूमि, रहा कनक मणिमंडप भूमि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जस रघुवीर ब्याह बिधि सकल कुंवर, हम इतने कुंवारे थे। लेकिन महाराज बोल आप ऐसे बोल रहे हैं, तीनों भाइयों का विवाह, हम कहते तीनों भाइयों का विवाह होता तो तुलसीदास जी लिखते क्या लिखते कि जैसे रघुवीर ब्याहे बिधि बरनी और 3 कुंवर ब्याहे तहि करनी। ऐसी चौपाई सकल कुंवर माने जितने कुंवारे थे उनकी बारात राम जी की। सखियों ने राम जी इसका कुछ मांग लो। राम जी ने कहा मांगते थोड़ी है, आपने सुना होगा, हमारे पास समय नहीं तो एक ही लाइन बोल पाएगी, इतना समय नहीं है, एक लाइन बोल रहे वो क्या है, दाता एक राम, दाता एक राम, ए भिखारी सारी दुनिया दाता, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो राम जी का हमको मांगते थोड़े, अरे क्या सरकार विभाग हो रहा है, मांग तो लो। राम जी का आप देंगी, हाँ बिल्कुल देंगे। तो मेरे राघव ने मांगा, हमारे राम जी ने मांगा कि हमारी बरात में हमारे जितने कुमारे आए हैं सबको विवाह करा। अब आपका प्रमाण कहाँ से रावण, प्रमाण भी तो दो, कहाँ से बोल रहे हो? तो अवधेश जी देखे प्रमाण, इशारा आप करते हैं तो जनक भगवान के शोभा जैसे जनक भवन के शोभा जैसी, जनक भवन की शोभा जैसी, गह गह प्रतिपुर देखिए तैसी, गह गह प्रतिपुर देखिए तैसी। राम जी के जो कुमार थे सबके विवाह हुए। चौपाई बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चौपाई बोल रही है कि जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर। और ग्रह ग्रह प्रतिपुर तो जब भी होगा जब हर मकान में मंडप हो, धाम हो, दूल्हा दुल्हन की भवन हो रही हो, इसलिए सबके विवाह हो रहे हैं। और मिथिला सखियाँ बोल पड़ी कि दुल्हा सरदार कैसे लग रहे हैं,